तरह से वीडियो संदेश की भी अगर बात की जाए जो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये डर सता रहा है कि उनकी पार्टी से एक और नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह और अब विजय नायर के बाद साफ कहा था अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश में कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। क्या लगता है ऐसी नौबत आ सकती है क्या? जी देखिए, ये सियासी बयान है, लेकिन एजेंसी अगर कोई एक्शन लेती है अमली का, तो वो जब तक कोई एविडेंस हो तब तक कोई एक्शन लेती नहीं है, कोई भी एजेंसी हो। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ एविडेंस सीबीआई के हाथ लगे हैं, और जाहिर सी बात है कुछ क्लू जरूर मिले होंगे और इसी वजह से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जबकि आपको बताऊं, सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें अक्यूज नंबर 1 भले मनीष सिसोदिया हो, लेकिन बाकी जो तीसरे, चौथे, 12वें नंबर पे जो अक्यूज हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जो विजय नायर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ कर रही है। अब गिरफ्तारी किस शख्स की कब होगी, ये तमाम चीजें एविडेंस जो सबूत मिलते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से ये पूरा मामला आया है और इस पूरे मामले के पहले ही लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये कहते रहे हैं कि अब जो एजेंसी है वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी, और बिल्कुल इस तरह के लगातार वीडियो आते हैं। वो अलग बात है कि इस पूरे मामले को लेकर चाहे बीजेपी हो वो अलग से स्टिंग ऑपरेशन अपने जारी करती है, वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आम आदमी पार्टी वो अलग करती है। तो एक्साइज पॉलिसी को लेकर खींचतान लगातार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां वो करती रही हैं। लेकिन जहां तक एजेंसी की बात है, एजेंसी का कहना है कि जब तक उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता वो किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जैसे जैसे एविडेंस मिलते रहते हैं, जैसे जैसे एविडेंस मिलते हैं उस आधार पर गिरफ्तारी होती है। तो अब ये देखना होगी कि क्या एविडेंस सीबीआई को मिले हैं और कल पूछताछ होगी उसमें किस तरह के सबूत मिलते हैं, उस आधार पर सीबीआई एक्शन लेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट जो है, जो एक्साइज पॉलिसी जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले में जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है उनको सम्मन भेजा गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरविंद, शराब घोटाले केस में ईडी ने जो कल एक्शन किया है, 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उस एक्शन के बारे में भी बताइए। उस एक्शन को अब हम आगे किस दिशा में बढ़ते हुए देखेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईडी ने कोई पहली बार ये नहीं किया 25 ठिकानों पर। इसके पहले भी ईडी ने दिल्ली में कई जगहों पर रेड की थी, जिसमें कई शराब कारोबारी थे, कई ऐसे अधिकारी थे जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए थे, जिसमें कई आईएएस अधिकारी थे, उनके ठिकानों पर रेड की गई थी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था जब प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की थी। 25 जगहों पर रेड की थी, जिसमें दिल्ली में कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर रेड की गई थी। इसके अलावा पंजाब में रेड की गई थी। महाराष्ट्र में जब ईडी ने रेड की थी तो ये दावा किया था कि एक कारोबारी के यहाँ एक आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए थे, उनको भी सम्मन किया था, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था। तो बड़े पैमाने पर जब से सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर एफआईआर दर्ज की है, और उसके बाद जब उस एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उसके बाद से सीबीआई के बजाय जो ईडी है वो लगातार एक्शन में ज्यादा दिखाई दे रही थी। कई ठिकानों पर, जैसा मैंने बताया, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कई जगह, कई स्टेट में एक्साइज पॉलिसी को लेकर रेड की गई थी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो लगातार यही कहते रहे हैं कि एजेंसी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी, कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अक्यूज नंबर मनीष सिसोदिया ही है, सभी की निगाहें उन्हीं पर बनी हुई थी। लेकिन जैसा एजेंसी का दावा है कि उनको जिस तरह के एविडेंस मिलते हैं उस एविडेंस पर वो एक्शन लेती है, उस एविडेंस के आधार पर ही कार्रवाई करती है। तो जाहिर सी बात है कुछ एविडेंस मिले होंगे, कुछ क्वेरीज होगी एजेंसी की। चूंकि अक्यूज नंबर 1 है, इस वजह से सम्मन किया है सीबीआई की टीम ने, और कल जो सीबीआई मुख्यालय है वहां पर बुलाया है। वहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई के जो सवाल तैयार किए होंगे, या जो एविडेंस मिले होंगे, या जो गिरफ्तार जो आरोपी हैं, जो एक्साइज पॉलिसी में जो नेम्ड अक्यूज थे, उनको गिरफ्तार किया था। तो जब उनसे कुछ एविडेंस मिले होंगे तो बहुत मुमकिन है कि उस एविडेंस को कॉर्पोरेट करेगी मनीष सिसोदिया को बिठाकर। अब ये देखना होता है कि जो सम्मन मिला है मनीष सिसोदिया कब जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो अक्यूज होते हैं वो अपने किसी कामकाज का हवाला देकर और वक्त मांगते हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया कल जाते हैं, सीबीआई उनसे किस तरह के सवाल पूछेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर सी बात है इस खबर के बाद
सियासत जरूर और गर्म होगी मलिका, क्योंकि शुरू से ही एक्साइज पॉलिसी को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एजेंसी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। जो बीजेपी है वो एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, ईडी ने उसको टेक ओवर किया था। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल जैसा कि हमने बताया, ईडी ने 25 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें दिल्ली, पंजाब, एक बार महाराष्ट्र भी रेड हो चुकी है। कई शराब कारोबारियों के यहाँ रेड हो चुकी है। कई जो आईएएस अधिकारी हैं जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए थे उनके ठिकानों पर रेड हो चुकी है। लेकिन अब बड़ी खबर यही आ रही है कि जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको सीबीआई ने सम्मन किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। कल सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पेश होना होगा और जो तमाम सीबीआई के सवाल हैं उनके सवालों के जवाब देने होंगे। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी, सवालों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद, नई शराब नीति को लेकर जिन नियमों को तोड़ने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है, क्या उन्हीं आरोपों पर कल पूछताछ पूरी निर्भर करेगी या उसके अलावा क्या आपको लग रहा है किस तरह के एविडेंस, किस तरह के क्लूज और जांच के दायरे में और कौन लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट मैं बताऊं, जिस तरीके से जब आज तक पर सबसे पहले खबर ब्रेक हुई है, अभी अभी मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट आ गया है और उसमें उन्होंने जो जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी कि मेरे घर पर 24 घंटे सीबीआई ने रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल मुझे 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। तो बड़ा अपडेट यही है कि जिस तरीके से सीबीआई ने सम्मन भेजा था और पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था, तो अब मनीष सिसोदिया की वही प्रतिक्रिया आ गई है। उसी बात का जिक्र किया है मलिका उन्होंने। सीबीआई की टीम ने जब एफआईआर दर्ज की थी तो जो सरकारी आवास है मनीष सिसोदिया का, वहां पर सीबीआई की भारी भरकम टीम पहुंची हुई थी। सुबह के वक्त सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। घंटों घर में जो सर्च है वो चलाया गया था। कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे डेटा निकालकर सीबीआई की टीम ली गई थी, लेकर गई थी। उसके अलावा जो उनके बैंक लॉकर है उसकी भी तलाशी सीबीआई की टीम ने ली थी। अब जो प्रतिक्रिया आई है उसके मुताबिक यही माना जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि कल वो सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जैसा उन्होंने दावा किया है कि वो सीबीआई को सहयोग करेंगे। तो यानी कल मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो सीबीआई के तमाम जो सवालात हैं उनका वो सामना करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि जैसे ही ये खबर आएगी सियासत गर्म हो जाएगी। चाहे आम आदमी पार्टी है वो भी तमाम आरोप लगाती है बीजेपी पर। बीजेपी खुद जो ये पूरा एक्साइज पॉलिसी थी उसमें नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही थी। तो कुल मिलाकर ये दूसरी दफा है जब सीबीआई के सामने सीबीआई का सामना मनीष सिसोदिया को करना पड़ेगा। किस तरह के एविडेंस है, किस तरह के एविडेंस मिले हैं सीबीआई को, ये देखना होगा, क्योंकि दो एजेंसी इस पूरे केस में शामिल हुई है। एक सीबीआई है, एक प्रवर्तन निदेशालय है और प्रवर्तन निदेशालय ने एक के बाद एक कई बार जो है एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई स्टेट में, दिल्ली समेत कई स्टेट में रेड की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कई एविडेंस मिलेंगे और उसी एविडेंस को सीबीआई कॉर्पोरेट करना चाहती होगी। इस वजह से मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके अलावा आपको बताऊं, जब जो एफआईआर भी दर्ज हुई थी उसमें भी अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया ही थे। तो ऐसे में एजेंसी के रडार पर वो पहले से रहे हैं, लेकिन पहले एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है एजेंसी। उसके आधार पर जिस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं उस तरीके से तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है सम्मन करके और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सम्मन किया है सीबीआई की टीम ने और कल 11 बजे बुलाया है। और मनीष सिसोदिया ने भी ये साफ कर दिया है कि वो कल सीबीआई मुख्यालय के सामने जाएंगे और सीबीआई को सहयोग करेंगे। बिल्कुल अरविंद, और ये बात समझनी भी होगी कि भले ही वो अपने ट्वीट में सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं, सवाल उठाते हैं जांच पर, लेकिन जाहिर सी बात है अगर सीबीआई ने समन भेजा है तो कुछ ना कुछ आधार जरूर होगा उसका। जो ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है
वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते, ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। ये बड़ी खबर हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई कि सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सीबीआई की तरफ से समन दिया गया है। मनीष सिसोदिया को सवालों का सामना एक बार फिर से करना होगा। और इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये कहा कि मुझसे पूछताछ की गई है, जांच की गई है, लेकिन कुछ अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है। मेरे गांव में भी कुछ नहीं मिला। अब कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते।